हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस सारा में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का लेक्चर नंबर लास्ट है ये, 9th लेक्चर एंड 9th चैप्टर में शहरी क्षेत्र में आजीविका है, जो यूनिट 4 लास्ट है इसका। तो शहरी क्षेत्र में आजीविका से क्या मतलब है कि शहर में लोग अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए किस प्रकार से रहन सहन होता है, उनका किस प्रकार के स्टैंडर्ड होते हैं, इसके बारे में है। तो इसके पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका देखा, जहाँ लोग किसानी खेती का काम करते थे, कुछ सेवा क्षेत्र से जुड़े थे, कुछ दूर जाकर गाड़ियाँ मतलब सेवा क्षेत्र में गाड़ियों को चलाते थे, बाल काटते थे, सर्विस देते थे, साइकिल बनाते थे। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रामीण के लोग। शहर में जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका का क्या एक कार्य होता है आजीविका निर्वाह करने का, उसे देखेंगे। कुछ है नहीं चैप्टर में, बस आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार से होती है। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई सड़क पर जो रेडी पटरी वाले होते हैं वो अपना सब्जी लगाते हैं, कोई दफ्तर में मतलब जाते हैं, ठीक, ऑफिस वर्क होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य शहरी क्षेत्र में होते हैं। मॉल में बहुत से लोग अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं, मॉल में काम करके। दुकानों में मतलब दुकानों में रहकर वो कार्य करते हैं, मदद करते हैं सामानों को देने में और ले जाने ढोने में। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र की आजीविका होती है, और इस चैप्टर में यही है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भारत में 50,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर की ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं, क्या अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि भारत में 50,000 से ज़्यादा शहर हैं, ठीक, 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये सभी महानगर हैं, और सभी महानगर में 10 लाख से भी अधिक लोग कार्य करते हैं। ठीक, तो जैसे कार्य में आजीविका में बहुत से कार्य हैं, जैसे जो सड़क के बगल अपने कार्य करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। सड़क के शहर में सड़कों पे बहुत चहल पहल होती है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त है, लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि शहर में जो ठेले लगाते हैं उनमें सब्जियां, फल, अन्य प्रकार के खाने के चीज़, बेचने के चीज़, सभी कपड़े भी, यहाँ तक कि और सभी कार्य मतलब चीज़ों को सड़क के बगल लगाते हैं और अपना आजीविका का निर्वाह करते हैं। उसके बगल फूल वाली बैठी थी, सुंदर रंगीन तरह के फूल बेच रही थी। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो फूल भी बेचते हैं, ठीक। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था, सभी अखबार को पढ़ना चाहते थे। कोई व्यक्ति अखबार को बेचता था, न्यूज़पेपर, कोई फूलों को बेचता था, मालाएं उनकी बनाकर, कोई सब्जियों बेचता था, ठीक। और अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। एक शहर अहमदाबाद में सर्वेक्षण से पाया गया कि जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं 12% सड़क पर कार्य करते हैं। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर मान लीजिए, या खेलों नहीं, ठेलों पर सामान बेचते हैं, ठीक। बाज़ार में मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान आदि की दुकान कतार में लगी हुई हैं, जिसके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो दुकानों में कार्य करके, दुकान लगाकर, इस प्रकार से आजीविका शहरी क्षेत्र में चलती हैं। फैक्ट्रियों में किस प्रकार से होती हैं, देखिए एनसीईआरटी की लाइन है।
जैसे फैक्ट्रियों में जो मज़दूर होते हैं वो कार्य करते हैं, कोई भी फैक्ट्री हो गई, जैसे कोई खाद्य पदार्थ का निर्माण करने वाली फैक्ट्री हो गई, कोई लोहे का निर्माण करने वाली प्यूरिफाई करने वाली फैक्ट्री हो गई, चीनी मिल में हो गया, और कपड़े निर्माण करने वाली फैक्ट्री हो गई, तो उसमें मज़दूर कार्य करते हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें आजीविका का निर्वाह करते हैं। फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे, सभी फैक्ट्री में अलग अलग विभाग थे। मतलब एक जैसे किसी कार्य को करने के लिए मान लीजिए कपड़ा बनाना है तो उसमें धागा बनाने के लिए अलग एक विभाग होगा, फिर उसके बाद उसका आगे का जो प्रोसेस होगा रंगने के लिए उसके लिए अलग सेपरेट होगा। ठीक, सभी को जोड़कर कपड़े बनाने के लिए, उसको सिलने के लिए अलग विभाग होंगे। उसमें ऐसा रहा कि लोगों में कभी ना, ऐसा लग रहा था कि कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहां कपड़े सिले जा रहे थे। विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सी सारी मशीन थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। कमरे में एक तरफ तह लगाकर के रखे जा रहे थे। तो इसमें यही बताया गया कि कपड़े फैक्ट्री का एक उदाहरण लिया गया है कि कपड़ों को बनाकर उनकी सिलाई करके हर कार्य हर एक विभाग में होते थे। ठीक, इस प्रकार से लोग वहाँ कार्य करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। जैसे ऑफिस में वर्क होता है, हमने बताया कि फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, ऑफिस में कार्य करते हैं, दुकानों में, मॉलों में कार्य करते हैं, दुकानों में और ठेले लगाकर मतलब सब्जियां बेचते हैं। तो कोई ऑटो चलाता है, ऑटो में व्यक्तियों को यातायात की सुविधा देता है, कोई निर्माण कार्य करता है, ठीक, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में आजीविका होती है। तो ऑफिस वर्क में एक जो एनसीईआरटी में है ऑफिस का जो वर्क है उससे हमने लिया है कि महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक एकीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। तो आप जानते होंगे कॉल सेंटर में जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसके बारे में जानकारी उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए ये होते हैं। ठीक, भारत में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो जैसे भारत में जो मज़दूरों का जो वेतन है वो निम्न है, ठीक, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो आसानी से वर्कर्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए कम वेतन पे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ जो बाहर की कंपनियां हैं या भारत की कंपनियां हैं ये खोलना पसंद मतलब अपने ब्रांच खोलना पसंद करती हैं क्योंकि यहाँ निम्न जो दर है उसका वेतन दर है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका किस तरह से चलाई जाती हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, यही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो था क्लास 6 का। तो आगे हम क्लास 7 के एनसीईआरटी को देखेंगे पॉलिटी के, या तो इसके बाद हम इकोनॉमी का भी देखेंगे 9th क्लास का, साथ में लेके चलेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।